हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई अंकित पाठक जी। और पाठक जी का जो है माल्टा का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है, राइट। पाठक जी ने जब हमसे कांटेक्ट किया तो पाठक जी जो है कुवैत में काम कर रहे थे, हाँ राइट। जी। और इनफैक्ट अभी भी आप ऑन जॉब ही हैं, ऑन पेपर्स, हाँ। राइट। सर ने वहीं से अप्लाई कर दिया था अपना प्रोसेस। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि अगर आप जीसीसी में, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं, आप हमारे थ्रू फाइल लगा सकते हैं। और सर का जब वर्क परमिट आ गया था, राइट, जिसको हम एआईपी बोलते हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर बोलते हैं माल्टा का, तो आपने सबमिशन के लिए आप छुट्टी लेकर आए थे। हाँ। वैसे वह सबमिशन भी वहां पर हो सकता था, बट सर ने आना ही था भारत में, तो सर ने बोला कि चलिए। और फिर हमने आपकी कोलकाता की डेट ली थी, हाँ। राइट। सर के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं, जितना मुझे अभी तक समझ आया, बाकी का सर खुद ही बता देंगे। सर का सरनेम, जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टर अंकित पाठक। और सर भारत में रह रहे हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और सर हॉस्पिटैलिटी के एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से पास आउट हैं, आईएचएम से। IIHM आईआईएचएम से सर ने बैंगलोर। बैंगलोर से आपने हाँ पढ़ाई जी। किया है, राइट। और उसके बाद में सर कुवैत चले गए थे। पहले मैंने इंडिया में जॉब करा था। अच्छा, थोड़ा सा और आप पहले मुझे अपना यहाँ से बताइए कि ट्वेल्थ के बाद अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी पे आजकल हमारा कोर फोकस है, कॉन्ट्रामेंटस का जी। सर 12th के बाद मैंने सीए करने का सोचा था। हाँ। मैंने सीपीटी के लिए रेडी भी था एग्ज़ाम देने के लिए, बट ओके। अनफॉर्चुनेटली जब मैं गया फॉर्म भरने, तो मुझे एक स्क्रीन पे शो हुआ IIHM। तो मैं वो फॉर्म नहीं भर के ये फॉर्म भर के आ गया। ओके। तो फिर 2015 IIHM बैंगलोर में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, ओके। इंदिरा नगर कैंपस में। ओके। फिर कॉलेज से ही मुझे एज अ ऑपरेशन ट्रेनिंग मिल गया था रेवेन्यू में, चांसरी पवेलियन बैंगलोर में ओके। प्लेसमेंट। उसके बाद मैं वहाँ ज्वाइन नहीं करा। मैंने आई स्टार्टेड विथ मैरियट। सबसे पहले मैंने फेयरफील्ड मैरियट से, पुणे से मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर। ऑलराइट। फिर वहाँ से मुझे जॉब मिल गया कुवैत में। ओके। और कुवैत में 2 बार गया मैं। पहले तो मैं आइबिस में था, आइबिस होटल कुवैत सालमिया, जो एक्वार का ब्रांड है। राइट। उसके बाद सर मैं जब रिटर्न आया फिर इंडिया, फिर मैंने 1-2 साल बाद और मैं। आपका डिपार्टमेंट क्या हॉस्पिटैलिटी में? सर मेरा डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस। ओके, फ्रंट ऑफिस, ऑल राइट। सो गाइज, कितना अमेजिंग है। एक कैंडिडेट का मैंने 6 स्टोरी डाला था, वो हाउसकीपिंग से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं। एक सर का मैंने डाला है, वो सर्विस में है। और सर जो है फ्रंट ऑफिस में है। और एक हमारे जो कैंडिडेट हैं वो किचन से हैं, प्रोडक्शन से हैं। तो अमेजिंग, मतलब 4 कैंडिडेट जा रहे हैं, चारों अलग अलग डिपार्टमेंट के जा रहे सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हैं। जी जी। जब मैं कुवैत में था तो मैंने सोचा कि वहीं नौकरी कर रहा हूँ, हम्म। वहीं से मैं कुछ कंसल्टेंसी वगैरह से मैं ट्राई करूँ फ्रंट ऑफिस के लिए। राइट। स्पेशली जो लोग फ्रंट ऑफिस में, उनको ये बहुत प्रॉब्लम आता है कि मैनिंग कम रहता है एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट में। एग्जैक्टली। और कोई भी ये प्रॉमिस नहीं करता है जल्दी कि वो आपको फ्रंट ऑफिस में ही देगा। राइट। बट कॉन्ट्रामेंटर्स, अभी तक मेरे रिसर्च से मिला है कि कॉन्ट्रामेंटर्स है जहाँ फ्रंट ऑफिस की वैकेंसीज आती है, क्योंकि राइट। मेरे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो मूव करना चाहते हैं यूरोप, जीसीसी में। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी लोग आपको वेयर हाउस ये सब जगह प्रेफर करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे आपको चाहिए तो एक बार आप यहाँ कांटेक्ट जरूर कर राइट, सकते क्योंकि हैं। गाइज देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल राइट, क्योंकि मैं मिस्टर पाठक की बात को और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, क्योंकि सर ने जो है एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन करा हुआ है। सर ने मुझे बताया, मैंने सर को बोला कि अरे आपका सरनेम तो पाठक है और आप बंगाल में क्या कर रहे हैं। तो सर ने बताया कि इनके फादर जो है वो रेलवे से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो भारतवर्ष में जो है फैले रहते हैं, राइट। तो इसलिए सर का जो है मेरे ख्याल से रहना जो है बंगाल में हुआ। और सर आईआईएचएम एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है। और देखिए, जब क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया है, करियर एस्टेब्लिश कर लिया है, सो एज अ करियर कंसल्टेंट मेरा काम है आपके करियर में आपको आगे बढ़ाना, और बेहतर कंट्री में भेजना, और बेहतर ब्रांड में भेजना, ना कि अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आपके करियर को ट्रैक से उतार देना। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं, राइट। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग भी हॉस्पिटैलिटी में, हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया देहरादून में, राइट। अगर आप चाहें, राइट, ऑफकोर्स, अगर आईएचएम इज अ रेपुटेड ब्रांड, बट आपका कोई भाई हो जो कि एक एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में एक जेन्युइन कोर्स करके प्लेसमेंट लेना चाहे, तो देखिए, जब हम सर को कर सकते हैं तो फिर ऑफकोर्स हम अपने स्टूडेंट्स को तो प्लेस कर ही सकते हैं, राइट। और सबसे यूनिक बात जो सर ने बोला, ट्रस्ट मी, आप इस बात की गहराई को शायद तभी समझ पाएंगे अगर आपका थोड़ा बहुत हॉस्पिटैलिटी का बैकग्राउंड है, आपको नॉलेज है। क्योंकि आपको मैं मोटा मोटा बताऊं तो हॉस्पिटैलिटी में 4 सेक्शंस होते हैं, राइट। फ्रंट ऑफिस, सर्विस, राइट, जिसको हम एफएनबी बोलते हैं, प्रोडक्शन, और हाउसकीपिंग, मार्केटिंग, अकाउंट्स, राइट। हाँ, मतलब मेनली 4 मेजर होते हैं। जब आप एज ए 4 स्टूडेंट मेजर जाते हैं, होते वैसे तो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आमतौर पे बहुत आसान होता है
कुक्स को, शेफ्स को, मतलब जो किचन वाले होते हैं इनको नौकरी देना, सर्विस वालों को भी नौकरी मिल जाती है, जो वहाँ वेटर, मैनिंग ज़्यादा होती है सर। राइट, उनको भी मिल जाती है नौकरी, हाउसकीपिंग वालों को भी मिल जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एज अ इंडियन नेशनल, मैं कहूंगा, राइट, फॉरेन कंट्रीज में फ्रंट ऑफिस के काम को ढूंढने के लिए, राइट और नॉट। हम्म। तो सर ने जो बताया कि, और बिल्कुल ऐसा हुआ होएगा, अब यकीन माने कि हमें भी थोड़ा तो मुश्किल होता है कोर डोमेन में नौकरी ढूंढ कर देना, बट दैट इज आवर जॉब। हम पैसे फिर किस बात के ले रहे हैं अगर हमारा। एक बार आप फाइनेंशियली एफर्ट करके अपने करियर को बूस्ट कर लेते हैं तो रिटायरमेंट तक वो सब कुछ कर सकते हैं जो अभी एट इस स्टेज पे आप सोच रहे हैं पॉसिबल है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। और देखिए दोस्तों, इनका वीजा भी किस कंट्री में लगा है, बुल्गारिया नहीं है, रोमानिया नहीं है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, हमने इन देशों को क्यों नहीं चूज किया? मैं आपको उसके पीछे एक रीजन देता हूँ। सर है हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से, शेनिगन में एक ही कंट्री है दोस्तों जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वो है माल्टा। माल्टा इज अ टूरिस्ट हब, राइट। नाउ दैट इज द लॉजिक। वही डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस का। सो इसको बोलते हैं करियर काउंसलिंग। इसलिए आपने देखा होगा हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हेलो दोस्तों मेरा नाम है ललित भदौरिया, मैं हूँ भारत सरकार से रजिस्टर्ड एजेंट, मैं बोलता हूँ आई एम अ करियर कोच। तो मेरा काम क्या है कि भाई ये दौड़ रहे थे, हमने इनको थोड़ा और जैक दे दिया कि आप तेजी से दौड़ो, और ये बहुत ही बेहतरीन कंट्री में जा रहे हैं। माल्टा के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, शैंगन कंट्री है, यहाँ की करेंसी यूरो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, कल्चरली हर तरीके से इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, ओके, जहाँ से अपना करियर स्टार्टअप कर सकते हैं, पैसे कमाने के लिए बढ़िया देश है। और हम अपने सभी कैंडिडेट्स को ये भी एश्योरेंस देते हैं कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, अगर कल को ये चाहें कि इनको शेंगन में किसी और कंट्री में आगे बढ़ना है, मान लीजिए इन्होंने एम्प्लॉय ढूंढ लिया और ये हमसे बोले कि सर आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, पेपर वर्क कर दीजिए, हम कर देंगे, या ये हमें बोलेंगे सर आप ही हमें कोई दूसरा एम्प्लॉय ढूंढ कर दे दीजिए, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू असिस्ट हिम। और ये हम लोग ऑन कैमरा बोल रहे हैं आपको, राइट। सो क्योंकि ये आपको पता है जब ये वीडियो हम लाइव करते हैं इनको परमानेंटली हम लाइव रहने देते हैं, राइट। और जब ये वहाँ जाएंगे माल्टा में, तो आज ये ब्लॉग जो हम देहरादून में बैठ के शूट कर रहे हैं, अगर आप लोग कभी हमारे देहरादून ऑफिस आएंगे तो आप देखेंगे कि ये देहरादून ऑफिस है। तो आप सोचिए सर रहने वाले हैं कोलकाता के, काम कर रहे थे कुवैत में, राइट, और आज वीडियो शूट हो रहा है देहरादून में, और सर का फ्लाइट कब है आपका? कल सुबह का कल सुबह का फ्लाइट है दोस्तों। आज 25 मई है, संडे का दिन है, राइट। और आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी पिछले कुछ समय से हमने अपने ऑफिस को जो है सैटरडे संडेज को भी ओपन करना स्टार्ट किया। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सैटरडे या संडे को विजिट करना चाहते हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में या दिल्ली में या देहरादून में, राइट। सो वी आर ओपनिंग आवर ऑफिस 7 days a week, वर्किंग आवर्स में 10 AM to 6 PM। आप हमारे दुबई के ऑफिस जा सकते हैं, हमारे दिल्ली ऑफिस आ सकते हैं, हमारे देहरादून ऑफिस में आ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसको फिजिकली विजिट करना चाहिए सैटरडे या संडे को। उन लोगों को जिनको या तो फ्रेश इंक्वायरी करना है, आपको ये पूछना है कि कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है, आप टेलीफोनिकली हमारे करियर एडवाइजर्स को कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। लेकिन अगर आपको प्रोसेस का अपडेट चाहिए, अगर आपको प्रोसेस का अपडेट चाहिए, आपने ऑलरेडी हमारे पास कहीं ना कहीं फाइल लगाया हुआ है, तो फिर आप ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में इंक्वायरी करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऑलराइट। हाँ, अगर आपका कहीं फ्लाइट है, जैसे सर का मंडे को फ्लाइट है, तो ऑफकोर्स हमने सर को आज बुला लिया, राइट, ऑफकोर्स मोस्ट वेलकम, राइट। सो एनीवेज, आप सबकी तरफ से मैं अंकित पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। और बहुत जल्दी अंकित जी ने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि सर आपका कोलकाता में ब्रांच नहीं है, कोलकाता में ब्रांच खोलिए। और मैं आपको फिर से एश्योरेंस दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग कोलकाता में ब्रांच खोलेंगे, क्योंकि कोलकाता से जो है उड़ीसा, ठीक है, कुछ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हम वहां से कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे बिहार के भाई लोग जिनको दिल्ली आने में बहुत समय लगता है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी तो दिल्ली के साथ बहुत अच्छी हो गई है ना, ट्रेन से, रेलवे से, हर तरह से, बट बिहार के जो भाई लोग हैं उनको आने में बहुत समय लगता है हमारे, तो उनको मेरे ख्याल से कोलकाता पास पड़ेगा, उड़ीसा वालों को भी कोलकाता पास पड़ेगा, राइट। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट, ये लोग कोलकाता आ जाएंगे। तो ऑफकोर्स हमने प्लान कर लिया है, बहुत जल्दी आप लोगों के प्यार से हम बहुत जल्दी आपके साथ अनाउंस करेंगे कि हाँ कोलकाता में हमारी ये लोकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ और क्लोजिंग रिमार्क कुछ बोलना चाहिए पटक जी? सर जो जीसीसी में काम कर रहे हैं जी। स्पेशली, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा हाथ में टाइम लेके आइए, क्योंकि बाद में फिर आप कंसल्टेंसी को फ़ोन करेंगे कि टाइम क्यों लग रहा है। तो आप हाथ में टाइम लेके आइए इससे। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप जीसीसी में काम कर रहे हैं, वहाँ कहीं कंसल्टेंट में आप पेमेंट कर रहे हैं, कल को आपकी नौकरी चली जाती है, आपको सीधा इंडिया आना पड़ेगा। वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटर्न कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आप अपने, जैसे मैं वहाँ पे काम कर रहा था कुवैत में, इंडिया में मैंने किया, तो मुझे पता है कल को कुछ होगा तो मैं यहाँ के सर से कंसल्ट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। और बस यही 2 चीज़
शेयर बहुत ही करना चाहता अमेजिंग हूँ। पॉइंट पाठक जी ने बोला कि कंट्री आप का पैसा कंट्री में रहेगा। राइट, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट बोला। शायद मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हो, आप गल्फ से अप्लाई कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ललित भदौरिया कॉन्ट्रा मेंटस को ही चुने। जैसे कोविड आया, हाँ जॉब राइट, चली गई, कई लोग एग्जैक्टली, सीधा आ गए, राइट। पैसे कई लोग। भारत में बहुत सारे रेपुटेड रजिस्टर्ड विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं, जिनके ब्रांच ऑफिस हमारी तरह दुबई, जैसे हमारा दुबई में, किसी का ओमान में, किसी का कुवैत में। भारतीयों को चुने दोस्तों, आप भारतीय हैं, कोशिश करें अगर किसी भारतीय रजिस्टर्ड एजेंट का ऑफिस विदेश में है, उनसे आप सेवाएं लें, क्योंकि आखिर में तो आपको भारत आना है। और अगर आपकी गल्फ की नौकरी छूट भी जाती है, कुछ दिक्कत होती है, तो आपका प्रोसेस वो बाहर से करा देंगे, जैसे हमने पाठक जी का कराया। हम्म। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।